पंडित जगदम्बा प्रसाद तिवारी जी के यहाँ भागवत जी की परम पावनमयी कथा के अंतर्गत पांडाल में उचित स्थान ग्रहण करें। आए, जब तक व्यास पूजन हो रहा है तब तक जो भी भक्त लोग नहीं पहुँचे हैं आप सभी लोग आकर के यथास्थान पर आकर के बैठ जाए। हरि ओम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री व्यासाय नमो नमः। श्री शुकदेवाय नमो नमः। ध्यायामि ध्यानार्थी प्रदान पुष्पाणि समर्पयामि। पूजनम् ओम। त्वां गन्धर्वां सखनस्त्वां इन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वां ओषधे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यत। गन्धर्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम्। ओम ओषधीः प्रयोर्ध्वं पुष्पवतीः प्रसूर्पैः अस्वायुतरित्वैर्धापारिष्णमः। ओम धूर्वधूर्वधूर्वन्दं धूर्वतं दुर्षमान् धूर्वैरं धूर्पयमयं धूर्वामः देवानां वसुवह्नितमग्नो ससनितमं पप्रितमं दुष्टतमं देवभूतमं चन्द्रमां सूर्यातश्चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रादवारिष्टपाश्चमुखारविर्जायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगो शेष्णोर्द्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दुषः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्। सर्वोच्चादिगन्धाग्रपुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ वृष्टिभ्राम्बरमन्दमन्दरगिरिग्रावाग्रकण्डोजनान् निद्रालोकमथाः कृतेन भगवतः श्वासानिलाः पान्तु वः। यत् संसकारकलानुवर्तनवशात् वेलादिभीनां भसां यातायातमतन्द्रितं जलनिधेर्नाद्यापि विश्राम्यति। बोलिए भागवत भगवान की सच्चिदानंद भगवान की बांके बिहारी लाल की श्री व्यास जी महाराज के श्री शुकदेव महाराज के श्रीमद स्वामी परमहंस महाराज के। आए, भगवान की परम पावनमयी कथा प्रारंभ होने चल रही है। आचार्य श्री के श्री मुखारविंद द्वारा तुम्हें हम सभी मिल करके 2 बार भगवत नाम स्तवन करते हैं। तत्पश्चात प्रभु की परम पावनमयी कथा हम सभी भक्त लोग मिल करके श्रवण करेंगे। आए, खूब प्रेम के साथ, मस्ती के साथ, भाव के साथ भगवान के नाम का उच्चारण कर लिया जाए। तत्पश्चात प्रभु की कथा में हम आप उद्यत हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण
आचार्य श्री से निवेदन करेंगे कि श्री आचार्य जी हम सारे भक्तों को अपने श्री मुखारविंद द्वारा भागवत ज्ञान गंगा में अवगाहन कराए। श्री आचार्य जी हरिशरणम हरे नमः। हरिशरण हरि नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री कृष्ण चंद्राय यद्दर्शनं श्रेष्ठकरं नराणां यद्ब्रह्मचर्यं भुवि नास्त्यनेकम् यस्मिन् कामा द्विगुणोपवेशः तस्मै नमः स्वामिवराय नित्यम्। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। कान्तिः सिताम्रशति निन्दित शारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभा वृन्दावनेति कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नमल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्री भागवत भगवान की श्री व्यास भगवान की श्री सुखदेव भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्रीमद स्वामी परमहंस महाराज की। आइए बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ इस कराल कलिकाल के प्रभाव से अपावन हुए अपने मन वाणी और अंतःकरण को पावन करने के लिए दो बार भगवान के परम पावन नाम का आश्रय लिया जाए।
पश्चात भागवत जी के महात्म्य की कथा में प्रवेश किया जाए। सीताराम 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 राजा राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। बोल भक्तवत्सल भगवान की। क्रियालोको न कर्तव्य। क्योंकि कथा का जो समय है उसका अतिकाल हुआ है। अस्तु शास्त्र की परंपरा में आप किसी भी धार्मिक कार्य में क्रिया का लोप नहीं कर सकते। कर्मकांड में आपको सब कुछ करना पड़ेगा, एक भी कार्य छोड़ना नहीं है। तो इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की परंपरा में कलश यात्रा से प्रारंभ होकर के और अद्यावधि यहाँ तक हम आप पहुंचे हैं। थोड़े समय में भागवत जी के महात्म्य की कथा का आनंद हम लोग लें। अच्छा देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, फिर हम लोग महात्म्य की तरफ चलेंगे। चाहे जहां भी कथा होती है तो वहां प्रथम दिवस चाहे 10 मिनट में ही, लेकिन महात्म्य की कथा परम आवश्यक है। क्यों? वो इसलिए कि महात्म्य का मतलब होता है महत्ता। इसको थोड़ा और सरल करूंगा तो आप समझेंगे। जैसे मान लीजिए जिले का जिलाधिकारी जो सर्वोच्च पद पर है, वो अधिकारी यहाँ आवे तो जैसे सब लोग आ रहे हैं वैसे वो भी आवे। जैसे सब लोग बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं वैसे वो भी बैठ करके श्रवण करें। बाद में जैसे सब लोग प्रसाद लेकर के अपने घर को जा रहे हैं वैसे वो भी प्रसाद ले ले अपने घर को जाए। हमको आपको पता नहीं है कि ये कौन है, तो जैसे सब लोग वैसे डीएम साहब भी। लेकिन यदि आपको पता चल जाए कि ये हमारे जिले के कलेक्टर साहब हैं, जिलाधिकारी साहब हैं, तो आप दूर से ही उन्हें रिसीव करते हो, उन्हें कुर्सी पर बैठाते हो। कथा श्रवण करने के बाद उन्हें आप अलग से प्रसाद देते हो और सादर अभिवादन करके आप उनसे कहते हो कि साहब भंडारे का प्रसाद लेने जरूर आइएगा। क्यों आप इतना करते हो? क्योंकि आप उनके महत्व को जानते हो। अगर महत्व को आप नहीं जानेंगे, जैसे सब लोग आ रहे वैसे वो भी आने जाए, लेकिन यदि उनके महत्व को आपने जान लिया तो इतना आप करेंगे। जैसे वैसे ही भागवत की कथा को श्रवण करने से मिलता क्या है, भागवत जी की कथा का महत्व क्या है, जब इसको हम आप जान लेंगे तो भागवत जी की कथा में श्रद्धा और अधिक हो जाएगी। क्यों तिवारी जी? इसलिए महात्म्य को समझना अत्यावश्यक है। आइए थोड़े समय में हम लोग कथा प्रसंग में प्रवेश करें। सर्वप्रथम व्यास जी ने भागवत जी में मंगलाचरण किया। सबसे पहले मंगलाचरण व्यास जी महाराज कह रहे, बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय
विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। व्यास जी ने भागवत जी में मंगलाचरण किया। सबसे पहले व्यास जी ने मंगलाचरण में भगवान के 3 स्वरूप का स्मरण किया। भगवान के वैसे तो अनंत स्वरूप हैं, फिर भी भागवत जी के प्रारंभ में मंगलाचरण में व्यास जी ने 3 स्वरूपों का दर्शन किया, स्मरण किया। कौन कौन? बोले सच्चिदानंद रूपाय। कौन सा स्वरूप है भगवान का? बोले सत, चित और आनंद। ये 3 शब्द मिलाकर के बनता है सच्चिदानंद। और देखिए, चूंकि मैं ऐसे परिवार में व्यासपीठ पर आसीन हूं जो परिवार हमारे गुरु जी का है, तो अगर मैं आपसे ये बताऊं कि यहाँ सत चित आनंद, यहाँ पहले चुप्त संधि हुई, बाद में दीर्घ संधि हुई, तो वो होते तो बात समझते और प्रसन्न भी होते कि चेला अच्छा है। लेकिन अब चूंकि आप हो सकता है उस विषय से आप इतर हो, तो खैर पहला स्वरूप भगवान का है सत स्वरूप। सत माने क्या होता है? सत माने होता है सत्य। ये भगवान का प्रथम स्वरूप है, सत्य स्वरूप। जैसे आप देखिए, भगवान के अलावा इस संसार में जहां तक जो भी वस्तु दिखाई पड़ रही है या जो भी व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है, वो सब असत्य है, सत्य मात्र भगवान है। जैसे ये टेंट हमें लगता है 1 आध दिन पहले यहां नहीं रहा होगा और 22 के बाद फिर यहां नहीं रहेगा, तो इसका मतलब ये सत्य नहीं है। जो भी घर हम आप देख रहे हैं वो भी 10, 20, 50, 100, 200 साल पहले नहीं थे और 10, 20, 50, 100 साल बाद ये घर भी नहीं रहेंगे। इसका मतलब जो दिख रहा है वो घर भी सत्य नहीं है। अथवा हम आप 10, 20, 50, 60, 70, 80 साल पहले इस दुनिया में नहीं थे और 10, 20, 50 साल बाद इस दुनिया में नहीं रहेंगे। इसका मतलब हम आप भी सत्य नहीं है। लेकिन भगवान सृष्टि के आदि में भी थे, आज भी हैं और सृष्टि के अंत में भी रहेंगे। इसलिए भगवान का प्रथम स्वरूप क्या है? सत्य स्वरूप। और देखिए, भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के 4th लाइन में 4थी पंक्ति में व्यास जी महाराज ने जब भगवान को प्रणाम किया तो कृष्ण कह के प्रणाम नहीं किया, वासुदेव कह करके प्रणाम नहीं किया, राम कह करके प्रणाम नहीं किया, श्री हरि कह करके प्रणाम नहीं किया। उन्होंने क्या कहा? बोले सत्यम परम धीमहि। भगवान को परम सत्य कह करके प्रणाम किया। अर्थात ये कोई मंगलाचरण में जो भगवान का स्वरूप सत्य स्वरूप कहा गया, ये अतिशयोक्ति नहीं। भागवत जी के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में ही आप देखेंगे तो वहां भी व्यास जी ने भगवान को सत्यम परम धीमहि कहा। और देखिए, जिस समय माता देवकी के उदर में उदरस्थ थे भगवान और उनके आने का समय हुआ, कंस के कारागार के ऊपर सारे देवता आकाश मंडल में स्थित होकर के गर्भस्तुति करते हैं भगवान की। और उसमें जब ब्रह्मा जी सबसे पहले स्तुति करते हैं तो हाथ जोड़ करके गर्भमय स्थित भगवान को कहते हैं, ठाकुर जी आप सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम और सत्य से योनिम निहितम च सत्य। अर्थात आपका जन्म, आपका कर्म, आपकी लीलाएं ये सब परम सत्य हैं। अच्छा, भागवत जी से दूसरी जगह देख लीजिए, जब आप वेदांत में जाते हो तो वहां सूत्र ही बता दिया गया कि ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्या।
भगवान सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। इसलिए पहला स्वरूप जो व्यास जी ने भगवान का भागवत जी में स्मरण किया, वो सत्य स्वरूप परमात्मा का स्मरण करता हूँ। जो भगवान परम सत्य हैं, उन भगवान का मैं स्मरण करता हूँ। इसलिए देखिए, महाराज सत्यकेतु, महाराज सत्यव्रत अनंत तपस्या उन्होंने किया। भगवान सामने आए, बोले महाराज सत्यव्रत, आपकी साधना से, आपकी तपस्या में मैं परम प्रसन्न हूँ। भागवत जी में ही कथा है, आगे मैं निवेदन करूंगा, और जो चाहो सो मुझसे मांग लो। और महाराज सत्यव्रत ने कहा, सरकार आपसे मुझे कुछ मांगना नहीं, एक दर्शन करना है। बोले क्या? बोले लोग कहते हैं कि प्रलय काल में संसार समाप्त हो जाता है। तो भगवान ने कहा, प्रलय में तो कुछ भी नहीं रहता। प्रलय पयोधि जले धृत भानसी भेदम विहित विचित्र विहित्र मखेदम। वो प्रलय काल में तो सारा संसार समाप्त हो जाता है, कुछ रहता ही नहीं। तो महाराज सत्यव्रत ने कहा कि शास्त्रों ने कहा है कि आप प्रलय काल में भी रहते हो। तो भगवान ने कहा, हाँ मैं तो रहता हूँ। तो महाराज सत्यव्रत ने कहा, जब प्रलय में सारा संसार नष्ट हो जाए और उस समय मैं आपका दर्शन चाहता हूँ और मैं प्रलय को देखना चाहता हूँ, क्या ये संभव है? भगवान ने कहा, चिंता मत करना, जब आज के 7वें दिन इस संसार का लय होगा, महाप्रलय होगा, इस संसार में कुछ नहीं रहेगा, और उस समय तुम्हारे सामने जब संसार में मात्र जल ही जल होगा, और उस समय तुम्हारे सामने एक नौका आएगी, और उस नौका के आसपास ही एक बहुत विशाल मछली उस अगाध जलराशि में तैरता हुआ दिखाई पड़ेगा। समझ लेना वो मैं हूँ, और तुम नौका के रस्सी को उस विशाल मछली के श्रृंग में बांध देना और नौका रूढ़ हो जाना। तुम्हें मैं प्रलय का भी दर्शन कराऊंगा और अपने मत्स्यावतार का भी दर्शन कराऊंगा। मतलब प्रलय काल में भी भगवान हैं, इसीलिए वो सत्य स्वरूप है। दूसरा स्वरूप भगवान का, दूसरा स्वरूप भगवान का है चित स्वरूप। चित स्वरूप भगवान का ये दूसरा स्वरूप। चित माने क्या होता है? चित माने प्रकाश। अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर हम आप दिन में प्रकाश की आवश्यकता है, दिन में तिवारी जी, तो दिन में प्रकाश कहां से हमको मिलता है? भगवान सूर्य के द्वारा। हाँ, प्रश्नोत्तर चलता रहेगा 7 दिन, सावधान रहिएगा। प्रकाश सूर्य से मिल जाता है, काम बन गया। मान लीजिए सूर्य नहीं है, रात्रि में हमको प्रकाश की आवश्यकता है, तो चंद्रमा के द्वारा प्रकाश मिल सकता है। अच्छा, मान लीजिए अमावस्या तिथि के आसपास में तो चंद्रमा का प्रकाश होता ही नहीं है, फिर हम कैसे प्रकाश पाएं? तो लोगों ने कहा कि वो व्यवस्था है, अग्नि का प्रकाश, दीपक जला लिया जाए, लैंप जला लिया जाए, ये सब व्यवस्थाएं हैं अग्नि के प्रकाश से। लोगों ने कहा व्यास जी से, महाराज मान लीजिए अग्नि की भी व्यवस्था न हो पावे तो व्यास जी ने कहा, भाई उसके लिए तो एक कृत्रिम व्यवस्थाएं भी हैं, इनके द्वारा हम प्रकाश प्राप्त कर ले। मतलब अगर हमें प्रकाश की आवश्यकता है तो या तो सूर्य के प्रकाश से हम प्रकाशित होंगे, अथवा चंद्रमा के प्रकाश से हमें प्रकाश मिलेगा, अथवा अग्नि के प्रकाश से हमें प्रकाश मिलेगा, अथवा इन कृत्रिम व्यवस्थाओं से हम प्रकाशित हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा को जब प्रकाश की आवश्यकता होती है तो इन प्रकाश की आवश्यकता उन्हें नहीं है, उनका स्वरूप ही चित स्वरूप है। देखिए, अर्जुन से युद्ध काल में भगवान ने कहा, अर्जुन
तुम अपना कर्म करो, अंत में तुम मेरे धाम चलोगे। और जैसे कहा तुम मेरे धाम चलोगे, तैसे अर्जुन की खोपड़ी घूम गई, हाथ जोड़ पड़े। उन्होंने कहा सरकार एक बात बताओ, वृंदावन तो मैं गया हूँ, वो भी आपका धाम है, अयोध्या मैं गया हूँ, वो भी आपका धाम है, बद्री केदार इत्यादि धामों में मैं दर्शन कर चुका हूँ, तो क्या इसके अलावा भी आपका कोई धाम है जहाँ की बात आप कर रहे हो? भगवान ने कहा हाँ, एक धाम है। बोले कौन सा धाम? बोले भगवान ने कहा अर्जुन, उस मेरे परम धाम को वैकुंठ कहते हैं, तुम वैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। अर्जुन प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कुछ उस धाम की भी खासियत बता दीजिए, जैसे इन धामों में तुम गया तो वैकुंठ क्या इससे अलग है? भगवान ने कहा बिल्कुल अलग है, बहुत सारी बातें हैं जो अलग है। बोले कौन कौन सी बात? क्या वहां सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, कुछ और मिलता है? भगवान ने कहा न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। वहां सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, सूर्य की गति वहां तक नहीं है। जैसे हम आप सीधे राष्ट्रपति भवन तक नहीं जा सकते, हमारी आपकी गति वहां तक नहीं है, वैसे सूर्य का प्रकाश वैकुंठ में नहीं जा सकता, सूर्य के प्रकाश की गति वहां नहीं है। अर्जुन ने कहा सरकार अगर ऐसा है तो हो सकता है वैकुंठ के लोग सूर्य के प्रकाश से गर्मी बहुत लगती हो, इसलिए सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के प्रकाश से वहां के लोग प्रकाशित होंगे। भगवान ने कहा ना न शशांको, वहां चंद्रमा की भी गति नहीं, उनका भी प्रकाश नहीं जाता। तो अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं, अग्नि के प्रकाश से लोग प्रकाशित होंगे? बोले ना, ऐसा भी नहीं है, न पावका, वहां अग्नि की भी गति नहीं है। तो अर्जुन ने हाथ जोड़ दिया, बोले महाराज मुझे जाना नहीं, इसका मतलब वहां अंधेरा ही अंधेरा, तो अंधेरे में तुम्हें नहीं मिल पाता। भगवान ने कहा बात सुनो, बात यह है कि वहां सूर्य चंद्रमा और अग्नि के प्रकाश से प्रकाश नहीं होता, वहां चूंकि मैं रहता हूं और मेरा स्वरूप चित स्वरूप है। भागवत में कहा गया सच्चिदानंद रूपाय, पहला स्वरूप मेरा सत्य स्वरूप और दूसरा स्वरूप मेरा चित स्वरूप अर्थात प्रकाश स्वरूप। तो मैं वैकुंठ में रहता हूं और मैं प्रकाश स्वरूप हूं, इसलिए वहां अपने आप प्रकाश रहता है, क्योंकि मेरा स्वरूप प्रकाश स्वरूप है। ये भगवान का दूसरा स्वरूप। इसलिए देखो जिस समय भगवान राम दंडकारण्य में थे, वो महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे, हाथ जोड़ दिया, बोले आप संत हो, आप महापुरुष हो, मैं 14 वर्ष के लिए वनवास में आया हूं सरकार, और कोई स्थान बता दीजिए, मैं अपनी कुटी बना करके वहां पर भजन तपस्या करूं। और जैसे देखा वाल्मीकि जी तैसे नेत्र सजल हो गए और मुस्कुराहट आ गई होठों पर, और वाल्मीकि जी बद्धांजलि हो गए, हाथ जोड़ करके कहा बोले सरकार गजब लीला कर रहे हो। अरे जहन हो तह देव कहीं तक तुम्हें दिखाओ ठाओ, आप कहाँ नहीं हो, हर जगह तो आप हो। अरे भगवान ने कहा क्या बात करते हो, आप किसकी बात कर रहे हो? अरे मैं भगवान नहीं हूँ। राम जी ने कहा मैं भगवान नहीं हूँ। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि आप भगवान हो कि नहीं हो अन्य लोगों को बताना, मुझे पता है आप कौन हो। बोले कैसे, आपको कैसे पता चल? अरे मैं तो कौशलेश दशरथ के जाए, हम तो अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे हैं और जंगल में आए हुए हैं, तपस्या करना है, 14 वर्ष के लिए पिताजी ने भेजा है, सो पर्णकुटी बनाने के लिए आपसे मैं पूछ रहा हूँ, और आपने मुझको भगवान मान लिया कैसे? और क्या लक्षण है मेरे अंदर, कैसे आपको पता चल गया? और तैसे ही वाल्मीकि जी महाराज हाथ जोड़ पड़े, पांव पकड़ लिया, और वाल्मीकि जी महाराज ने कह दिया, बोले चिदानंदमय देह तुम्हारी, आपके शरीर को देख करके मैं जान लिया कि आप भगवान हो गए। शरीर में ऐसा क्या है? तो वाल्मीकि जी ने कहा चिदानंदमय, आपके शरीर से चित माने प्रकाश निकल रहा है, और प्रकाश स्वरूप मात्र परमात्मा का है, अन्य किसी के शरीर से प्रकाश नहीं निकलता। इसलिए आपको देख करके मैं समझ गया कि आप भगवान हो। ये दूसरा स्वरूप भगवान का, पहला सत्य और दूसरा प्रकाश स्वरूप और तीसरा
अच्छा, एक चीज और देखिए, भगवान, अब यहां कुछ प्रश्न होते हैं। प्रश्न क्या होता है? जो निराकार को मानने वाले लोग हैं, इसी श्लोक के इसी शब्द की व्याख्या जब होती है तो कहते हैं देखो मैंने इसीलिए तो कहा मैं रामकृष्ण को नहीं मानता, मैं मूर्ति पूजा नहीं मानता, क्योंकि भागवत में ही कहा गया कि भगवान प्रकाश स्वरूप है। अब इतना तो आपने पकड़ लिया, लेकिन इसके बाद भी आपको समझना चाहिए। खैर, मैं एक उदाहरण दूंगा, आप समझेंगे बात को, बढ़िया सरल ढंग से समझेंगे। जैसे थिएटर में आप गए हो, तो मैं नहीं गया, नहीं तो आप समझो पंडित जी का बड़ा लंबा अभ्यास है इसका। मैं गया नहीं, एक बार मैं गया हूं थिएटर में, फिल्म कौन सी देखी ये भी नहीं पता, वो सेंटर गया था वहां सूरापुर में, हनुमत इंटर कॉलेज में। रात्रि विश्राम का कोई स्थान नहीं था, तो टीकर माफी में जितने विद्वान थे हमारे साथ परीक्षार्थी, वो सब रात्रि में सिनेमा हॉल में चले गए, वही देखा जाएगा, समय बीत जाएगा, तो वही देखा। लेकिन वहां मैंने भागवत जी के इस श्लोक की एक बहुत सुंदर विधि मैंने वहां पर देखी। जैसे जो लोग थिएटर में गए होंगे तो वहां अंधेरा रहता है कि नहीं तिवारी जी? गए हैं? हाँ। पीछे से एक टार्च जैसा प्रकाश सामने वाले पर्दे पर या दीवार पर जो भी रहता है, उस पर एक प्रकाश उस दीवार पर पड़ता है, और जैसे ही वो प्रकाश दीवार पर या पर्दे पर पड़ता है, तैसे ही सिनेमा चल जाता है। वैसे ही परमात्मा का जो प्रकाश स्वरूप है, हम आप चल नहीं सकते, हम आप इस संसार में कोई क्रिया कर्म कर नहीं सकते, हमारे आपके अंदर शक्ति नहीं, जीव कभी शक्तिमान है ही नहीं। वास्तव में जब परमात्मा, वो प्रकाश स्वरूप परमात्मा की शक्ति का तेज पुंज जीव के ऊपर पड़ता है, तो ये संसार रूपी सिनेमा में ये एक पात्र बना हुआ अभिनय करने वाला जीव ये 10, 20, 50 साल तक इसी फिल्मी दुनिया में घूमता रहता है, वो परमात्मा का प्रकाश स्वरूप है। इसलिए तीसरे स्वरूप को, भगवान के तीसरे स्वरूप को बताया। बोले भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद स्वरूप। अच्छा देखिए, सामान्यतया लोग सुख को ही आनंद मान लेते हैं, जबकि सुख और आनंद अलग अलग। किसी व्यक्ति को रसगुल्ला खिलाइए, रसगुल्ला अभी खिलाए थे आप, तो रसगुल्ला खिलाइए, उससे पूछिए कि रसगुल्ला कैसा है, अरे बहुत बढ़िया बना हुआ है, एकदम आनंद आ गया। अच्छा, रसगुल्ला खाने से आनंद अगर आ जाता तो ये महात्मा लोग समाज में आनंद क्यों ढूंढते? 5 रुपए के रसगुल्ले में आनंद मिल जाए। लेकिन वो रसगुल्ला खाने से आनंद नहीं मिलता, वो तो हम बोलचाल की भाषा में कह दिए आनंद आ गया। समोसा खाने से, छोला खाने से कैसा है, बहुत सुंदर बना है, आनंद आ गया। लेकिन छोले से आनंद नहीं मिलता, सुख मिलता है। रसगुल्ला खाने से सुख मिलता है थोड़ी देर। अच्छा, जैसे रसगुल्ला खाए, खूब बढ़िया चकाचक लगा, मीठा लगा, और सुख मिल गया, आनंद मिल गया, और अगले ही बार में एक मिर्चा आप खा लीजिए तो कैसा लगा? अरे पानी लावा जल्दी, सब होगा। मतलब 1 मिनट पहले आनंद हो रहा था, और 1 मिनट बाद में वो जब तीखा मुंह में पड़ गया तो आनंद गड़बड़ हो गया। इसका मतलब रसगुल्ला खाने से आनंद नहीं मिलता, सुख मिलता है। और अगर आज सुख है तो भागवत जी के सृष्टि के उत्पत्ति में सुखदेव स्वामी ने वर्णन किया है, सुख के साथ दुख की भी उत्पत्ति है। अभी रसगुल्ला खाने से खूब मीठा मुंह हुआ है, आनंद मिला है, सुख मिला है, और अगले ही पल अगर सब्जी में तीखी मिर्ची पड़ गई, वो ग्रास के रूप में चली गई तो मामला बिगड़ेगा, अगले ही पल दुख हो जाएगा। सुख और दुख ये एक दूसरे के विलोम हैं, लेकिन जैसे दिन का रात्रि, सुख का दुख, जीवन का मृत्यु,
हानि का, लाभ, यश का, अपयश, ये सब एक दूसरे के विलोम हैं। लेकिन आनंद का भी विलोम कुछ आपको पढ़ाया गया कभी? आनंद का विलोम कुछ है ही नहीं है, आनंद का उल्टा कुछ है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आनंद भगवान का स्वरूप है। व्यास जी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। पहला स्वरूप भगवान का सत्य स्वरूप, दूसरा स्वरूप भगवान का प्रकाश स्वरूप और तीसरा स्वरूप भगवान का आनंद स्वरूप। जब जीव को आनंद की प्राप्ति होती है तब वो कभी दुखी नहीं होता, कभी उसे दुख नहीं होता। आप विचार करना, भगवान के सामने स्वयं पिता दशरथ जी प्राण त्याग कर रहे हैं, तीन तीन माताएं वैधव्य गति को प्राप्त हो रही हैं, लेकिन भगवान को दुख नहीं हुआ। भगवान अपने कर्तव्य पद पर 14 वर्ष के लिए चले गए। अपने सबको बंबई जाए तो टिकट कैंसिल करा दी, बाबू बीमार रहा, लेकिन भगवान नहीं। क्यों? क्योंकि वो आनंद स्वरूप है और जिसे आनंद होता है, जो आनंद स्वरूप होता है, उसे कभी दुख नहीं होता। याद रखना, भागवत जी के 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण, भगवान के सामने ही सारी गोपियां छूट गई, माता पिता छूट गए, 56 कोट यदुवंशी भगवान के सामने ही मर गए, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। स्वयं भगवान के पैरों में जरा नाम के व्याध ने बाण मार दिया और तब भी भगवान हंसते रहे। क्यों? क्योंकि वो आनंद स्वरूप हैं। इसलिए भगवान के 3 स्वरूपों का स्मरण किया। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान इस संसार के कारण हैं। 3 कार्य भगवान करते हैं इस संसार के लिए। बोले कौन सा कार्य? बोले संसार की उत्पत्ति करना, और उत्पत्ति के बाद जीव ने भगवान से कहा, बोले सरकार 9 महीने तक गर्भवास करने के बाद मैं संसार में जा रहा हूँ और मेरे खाने पीने की भरण पोषण की व्यवस्था कौन करेगा, कैसे करेगा? भगवान ने कहा चिंता मत करना, वो व्यवस्था मैं स्वयं उसकी व्यवस्था करूंगा। बच्चे का जन्म बाद में होता है और उसके खाने पीने की व्यवस्था भगवान कृपा करके माता के शरीर में दुग्ध पहले प्रदान कर देते हैं कि जब जीव जन्म लेगा तो ये माँ के दुग्ध का पान करके हृष्ट पुष्ट होगा, संसार के क्रम को आगे बढ़ाएगा। ये भगवान की कृपा। और अंत में भगवान उत्पत्ति पालन की बात काल के रूप में भगवान श्रृंगार भी करते। 3 कार्य भगवान के संसार के निमित्त हैं। और व्यास जी महाराज कहते हैं भागवत जी की कथा को जो श्रवण करता है उसके तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के जो दुख हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, ये 3 प्रकार के दुख हैं। आध्यात्मिक जैसे देखिए कोई व्यक्ति कहता है महाराज पहले कथा में बहुत मन लगता था, पूजा पाठ में बहुत मन लगता था, हर मंगलवार को स्वामी जी का दर्शन करने, परिक्रमा फेरी करने में अवश्य जाता था, इधर 4-6 महीने साल भर से इसमें मन नहीं लगता। ये आध्यात्मिक कष्ट है, ये आध्यात्मिक दुख है। और आदि दैविक, बोले महाराज पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं रहता, बिजनेस व्यापार भी गड़बड़ हो गया है, नौकरी में भी आए दिन समस्या है, और देखिए क्या स्थिति है। तो ज्योतिषी लोग, आचार्य लोग कुछ अपना गणना किए और ज्योतिषी विधा से बताए कि आपका ये ग्रह अरिष्ट है, जब करा लो, हवन करा लो, पूजा करा लो, ठीक हो जाएगा। हम आप उसको कराते हैं और हम आपको लाभ मिल जाता है। ये दैवीय कष्ट है। और तीसरा आदि भौतिक माने संसार के द्वारा। बोले महाराज कल तो कथा में नहीं आऊंगा। हमने कहा क्यों?
बोले कल एक मुकदमा है वहाँ लखनऊ हाई कोर्ट में। हमने कहा उतनी लंबी दूरी पर मुकदमा भैया, कैसे कैसे? तो उन्होंने कहा 12-13 साल हो गया मुकदमा चलते चलते, पड़ोसी हैं, छप्पर हमने रख लिया था, 4 अंगुर उनकी तरफ जो है पानी गिरता था, और लेकिन वो उन्हीं से मुकदमा कुछ मार पीट दिए, हाथ पैर तोड़ दिए, तो मुकदमा फौजदारी का हाई कोर्ट में चल। मतलब ये संसार के द्वारा दिया जाने वाला जो कष्ट है, इसी को आदि भौतिक कष्ट कहते हैं। और तीनों प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं जब हम भागवत भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं और ऐसी दिव्य कृपा बरसाने वाले भगवान श्री राधा कृष्ण को श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान श्री राधा कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। बोले राधा कृष्ण भगवान की। इस तरह से मंगलाचरण के बाद बस 10-15 मिनट में ही महात्म की थोड़ी सी चर्चा करके और फिर वाणी को विराम आरती प्रसाद के साथ ही कथा का क्रम कल से 2 बजे से प्रारंभ होगा। आप सब लोग या जो भी समय होगा अभी बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा, तो उस समय के अनुसार कथा होगी। आइए 2 बार मेरे साथ भगवान के नाम का स्मरण और पश्चात महात्म की चर्चा थोड़े समय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण सौनकादि 88,000 महात्मा। देखिए भागवत जी में 4 वक्ता हैं और 4 श्रोता हैं। नंबर 1 वक्ता हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और श्रोता हैं नारद जी। दूसरे नंबर के वक्ता हैं मैत्रेय जी और श्रोता हैं विदुर जी। और तीसरे नंबर के वक्ता हैं सूत जी और श्रोता हैं सौनकादि 88,000 महात्मा। और चौथे नंबर पर वक्ता हैं सुखदेव स्वामी और श्रोता हैं परीक्षित जी। अब कह लिया जाए तो 5वें नंबर पर वक्ता हम है, श्रोता आप है कि नहीं? अब कहा तो ही जा सकता है, लेकिन अब ये 4। आइए, सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में व्यास आसन पर आसीन हैं और सौनकादि 88,000 महात्मा एकाएक अचानक से सूत जी महाराज के पास पहुंचे। आप देखिए, मैं एक निवेदन करूंगा आपसे।
हमारे आपके बीच में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कथा में इसलिए नहीं आते। कुछ लोग ये मानते हैं कि हम स्वयं कथावाचक हैं, 100-200 कथा हमने कह ही लिया तो कथा तो सब मैं जानता हूं तो क्या जाऊं। कुछ लोग इसलिए नहीं आते हैं कि अब 10 दिन पहले तो यहाँ पर बगल में ये कथा हुई थी, हमने पूरा 7 दिन सुना, वही तो फिर से हो रही है, इसलिए नहीं आते। मतलब नाना प्रकार से आप विचार करना। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि फला जगह के अमुक पंडित जी हैं तो इनकी कथा तो हमने बहुत बार सुनी है, बहुत अच्छे ज्ञानी नहीं, बहुत अच्छे विद्वान नहीं, तो कथा सुनने क्यों जाए। लेकिन आप विचार करना, सौनकादि 88,000 महात्मा जो परम ज्ञानी है, परम योगेंद्र है, परम मुनीन्द्र है, श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है, ऐसे वो परम ज्ञानी एक तो नहीं 88,000 महात्मा, 88,000 एक साथ और एक स्थान पर पहुंच गए। हमें नहीं लगता कि कलयुग में 88,000 श्रोता एक स्थान पर एक बार में आ जाए, जबकि हम आप अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं। क्या वो महात्मा जो पहुंचे वहां, अब उनके प्रश्न को ही देख करके आप समझिए वो कैसे ज्ञानी है। वो महात्मा पहुंचे, सूत जी महाराज ने देखा और देखते ही परम प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता पूर्वक स्वागत किया। आप लोग कैसे आए, और कैसे लेट करके दंडवत लगाया महात्माओं ने सूत जी महाराज को। बोले महाराज आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। इसलिए देखो भगवान की कथा तिवारी जी जब कागभूषुंडी माने कागभूषुंडी जी कौवा है। अच्छा, कौवा की बोली अच्छी लगती है, कौवा की अच्छी लगती है कि कोयल की? तो उत्तर 100% होगा कि कोयल की। कौवा की वाणी बहुत ही नीरस होती, कोई सुनना नहीं चाहता। लेकिन वही कौवा, वही कागभूषुंडी जी जब नीलगिरी पर्वत पर बैठ करके भगवान की कथा कहते हैं तो आप विचार करना, वहां भगवान शिव स्वयं बैठ करके कथा सुनते हैं। कथा ही इतनी मीठी है, इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमसे कम ज्ञानी है, विद्वान है, इसलिए कथा नहीं सुनना है, या जिनके यहाँ कथा हो रही उनसे हमसे कुछ मतभेद है इसलिए नहीं सुनना। मतभेद है, बात करो उनसे, कथा सुनने में कोई समस्या नहीं है। देखो 88,000 महात्मा पहुंचे हैं और उन महात्माओं ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले महाराज सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, हे सूत जी आख्या ही आप श्रवण कराओ। सूत जी महाराज ने कहा भजन श्रवण कराओ? अरे ना 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 ना, भजन नहीं, भजन तो हम लोग अन्य जगह पर नहीं। इसलिए देखो, अच्छा स्वरूप ऐसा बिगड़ा हुआ है, कथा का स्वरूप ऐसा बिगड़ा हुआ है। हमारे बड़े खास साथी है नरसिंह भैया, कथा का स्वरूप ऐसा बिगड़ा हुआ है कि मैं चाहे जितनी सुंदर, मैं का मतलब कोई भी व्यास, चाहे जितनी सुंदर भागवत जी की व्याख्या करे, लेकिन कथा का स्वरूप वर्तमान में ऐसा हुआ है कि अगर बढ़िया गीत संगीत भांगड़ा न हुआ तो समझो कथा नहीं हुई। और जब कथा तय हो रही थी तो हमने तिवारी जी से कहा कि आप सादी कथा सुनेंगे तो और आनंद आएगा, लेकिन उन्होंने कहा गाँव में सब लोग इस तरह से नहीं सुनते हैं। जो समय है, जो वातावरण है, जो युग है, जिसकी मान्यता है वो करना भी चाहिए। ठीक है, आपका निर्णय ठीक है, लेकिन आप विचार करिए कथा के माध्यम से। उन्होंने कहा आख्या ही सुनाओ, बोले भजन सुनाओ, बोले ना कथा सारम,
कथा भी नहीं सुनना, वो तो 4 वेद की कथा, 17 पुराणों की कथा, 108 उपनिषदों की कथा, ये आपने बहुत पहले से हमको सुना रखा है, अब मुझे कथा नहीं सुनना है। बोले फिर, बोले सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आप मुझे कथा का सार तत्व श्रवण कराइए, जो चारों वेदों का सार तत्व है, जो 108 उपनिषदों का सार तत्व है, जो 17 पुराणों का सार तत्व है, जो महाभारत जैसे 5वें वेद का सार तत्व है, उस कथा को मुझे श्रवण करना है। आप कथा के सार तत्व को मुझे श्रवण करावे। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासच वैष्णवैः क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों की प्राप्ति मुझको हो जाए, मुझे वो कथा का सार तत्व श्रवण करना है। और जैसे सुना तैसे सूत जी परम प्रसन्न हुए। इसलिए देखो भागवत जी की कथा ये जानते हैं इसका लाभ क्या होता है। सूत जी महाराज कहते हैं, ये मानवा है पाप कृतस्तु सर्वदा, 1-2 बार नहीं, 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीने नहीं, 1-2 वर्ष नहीं। भैया तिवारी जी, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा माने संपूर्ण जीवन में जिसने पाप किया हो और कुछ किया ही ना हो, और सदा दुराचार रता विमार्गा, अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, भागवत जी का श्लोक है, आप पढ़िएगा। सदा दुराचार रता विमार्गा, जो जीवन भर कुमार्गामी रहा हो, अनाचार किया हो, ऐसा जीव क्रोधाग्नि दग्धा और कुटिलस्य कामिनः, जो परम क्रोधी रहा हो, जो परम कुटिल रहा हो, जो परम कामी रहा हो, जिसने जीवन में थोड़ा सा भी सत्कर्म न किया हो, बोले अगर उसे थोड़े समय में पाप मुक्त हो करके भगवत धाम जाना हो तो क्या करना चाहिए उस जीव को। अब तैसे बता दिया, बोले सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते, वो श्रीमद् भागवत सप्ताह को श्रवण करे और वो पवित्र हो करके भगवान के परम धाम को जाएगा। ये भागवत है। ये भागवत ऐसा नहीं कि 2-4 भजन गा करके, 2-4 चौपाई गा करके, 2-4 चित्रकुल्ला गा करके और फिर हो गया 7 दिन पूरा चकाचक खूब बढ़िया खाए और बढ़िया सुंदर वस्त्रादि लिए, दक्षिणा लिए, पंडित जी अपने घर, यजमान जी अपने घर, बात बराबर हो गई, उससे काम बनने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य परंपरा में बहुत शुद्धता है, बहुत विचार है, उसका पालन करने का प्रयास आचार्य को, यजमान को, श्रोता को, सबको करना चाहिए। इसलिए आज कह दिया, बोले मुझे कथा का सार तत्व श्रवण कराइए। सूत जी परम प्रसन्न हो गए और सूत जी ने कहा, बात सुनो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं एक कथानक के माध्यम से दे रहा हूं, बात समझेंगे। सूत जी महाराज समझ गए कि कथा के सारे तत्व का मतलब ये थोड़े समय में भगवत कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। सूत जी ने बता दिया, बोले सुनना कान खोल करके। एकदा ही विशालायाम चत्वारो ऋषयो मलाह। एकदा माने जैसे रामचरितमानस में एक बार शब्द आता, एक बार कर्तन कर बीना, एक बार जन्मी अनवय, एक बार। वैसे भागवती में एकदा माने एक बार। विशालायाम, विशालापुरी में, विशालापुरी नाम है बद्रीनाथ धाम का। गए हैं तिवारी जी? बद्रीनाथ अभी नहीं जा पाए। बद्रीनाथ जो लोग यहाँ गए होंगे वो इस कथा को सुन करके उनको बद्रीनाथ धाम का मूर्त रूप स्मरण में आ जाएगा और आनंद होगा। आप सुनना, बता रहे, बोले एकदा ही विशालायाम चत्वारो ऋषयो मलाह। एक बार बद्री विशाल भगवान की उस दिव्य धाम में 4 महात्मा सनक,
सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और इनकी अवस्था सदा सर्वदा 5 वर्ष के बालक की ही होती है। ये न कभी इससे छोटे और न इससे बड़े। चारों महात्मा वो बद्री विशाल भगवान का आनंद ले रहे थे, दर्शनार्थ करके सत्संग कर रहे थे। इतने में ही सत्संगार्थम समायाता ददृशुस् तत्र नारदम। चारों महात्माओं ने अचानक से सामने से आते हुए नारद जी को देखा। ददृशुस् तत्र नारदम, नारद जी को देखा। अच्छा, नारद जी का नाम आते ही एक विलक्षण स्वरूप सामने आता, बढ़िया बीड़ा लिए हुए और राम नाम का संकीर्तन करते हुए और बढ़िया सुंदर मुखाकृति प्रसन्न वाली, हंसते मुस्कुराते हुए नारद जी की आकृति सामने आ जाती। नारद जी का स्वरूप ही बड़ा सुंदर, बड़ा दिव्य। अच्छा, वैसे तो हर गांव में एक आध नारद जी होते हैं, है कि नहीं? जो इधर की बात उधर करके 2 मिनट में झगड़ा करा दे तो गांव वाले सब कहते तो नारद जी आवता है। लेकिन देखिए नारद जी, भाई देखो, चुगली करने वाले को आप नारद जी कहेंगे तो नारद जी को फिर क्या कहेंगे? चुगली करने वाला नारद नहीं है। आप देखिए, नारद में जो पहले 2 अक्षर हैं ना और रा, तो हमारे यहाँ अमरकोश जैसे आपके यहाँ डिक्शनरी है, वैसे हमारे यहाँ संस्कृत का शब्दकोश है अमरकोश, धनंजय कोश, विश्वकोश, बहुत सारे कोश हैं। तो उसमें लिखा है नारम ज्ञानम इत्यमरा। नार का मतलब होता है ज्ञान और नारद में अंतिम अक्षर है दा। देने अर्थ में धातु का प्रयोग होता है और जब विपत्ति आप करोगे तो बनेगा नारम माने ज्ञानम, दा माने ददाति सर्वेषां जनानां स नारदा। जो जीव को ज्ञान दे करके उसे भगवत धाम पहुंचावे वो नारद जी हैं। अच्छा, इसका सबसे बड़ा उदाहरण बता दूं आपको। आप 18 पुराण पूरा पढ़ लीजिए, वेद भी पढ़ लीजिए, महाभारत भी पढ़ लीजिए, 108 उपनिषद जितने ग्रंथ हो सब पढ़ लीजिए। एक चीज आपको मिलेगी, नारद जी जिसको मिल गए तिवारी जी, वो चाहे अपने जीवन में कुछ करे चाहे कुछ न करे, लेकिन भगवान स्वयं उसके घर आ जाएंगे। बस एक बार नारद जी आपसे मिल जाए, वो चाहे मनुष्य हो चाहे राक्षस हो, कोई भी हो। और कोई भी कथा, कोई भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, जिसको नारद जी मिले होंगे उसको भगवान अपने आप मिले होंगे, चाहे वो रावण रहा हो चाहे वो कंस ही क्यों न रहा हो। इसलिए चुगली करने वाले को गांव में नारद जी न कहना भाई, उसको और कुछ नाम रखो, शकुनी कह दो और जो भी, नारद नहीं। नारद जी को आते हुए देखा महात्माओं ने। अच्छा, नारद जी को जब भी महात्माओं ने देखा या किसी ने देखा तो नारद जी खूब बढ़िया बीड़ा बजाते हुए, श्रीमन नारायण नारायण करते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए ही मिलते हैं। और आज महात्माओं ने नारद जी को जब बद्री विशाल भगवान के धाम में देखा तो नारद जी ना तो बीड़ा बजा रहे हैं, ना तो श्रीमन नारायण राम राम कर रहे हैं, ना तो हंसते मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एकदम सर नीचे किए हुए और चिंतन मनन करते हुए, आलोढ़न विलोढ़न करते हुए, बहुत चिंतित मुद्रा में आते हुए नारद जी को देखा। और तैसे ही महात्माओं ने नारद जी से पूछ लिया, बोले कथम ब्राह्मण दीन मुखा उतश्चिंता तुरो महान। महात्माओं ने नारद जी से कहा, बोले नारद जी कथम ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, हे ब्रह्मर्षि, हे देवर्षि नारद जी, दीन मुखा कथम, आपका मुख दीन मलिन क्यों हो रहा है? आपके मुखमंडल की शोभा, आभा प्रभा कांति मलिन क्यों हो रही है? कुतः चिंता तो, आपको चिंता क्यों हो रही है? अच्छा देखिए, जैसे चिंता अगर हम आप करें
जैसे आप गृहस्थ चिंता करता है तो कोई ये सोचता है कि यार कथा तो सुन रहा हूँ लेकिन यहाँ से जाने के बाद अभी धान पीटना है कि नहीं? क्यों बहुत लोग किसानी करने वाले लोग, किसी को ये होगा कि अब आज कथा सुन ले रहा हूँ, कल जो है बच्चे की विद्यालय में जाना है, फीस नहीं जमा हुई, नहीं तो पेनाल्टी पड़ जाएगी। तो बच्चे की किसी को और तमाम प्रकार की चिंता इन गृहस्थ को, तिवारी जी को भी चिंता पकड़ रखी है। 7 दिन बढ़िया चकाचक कथा हो जाए, फिर बढ़िया सुंदर दिव्य हवन हो जाए और फिर बढ़िया सुंदर भोग प्रसाद भंडारा हो जाए, स्वागत हो जाए। ये चिंता यजमान को भी होती है, ऐसी ही कुछ चिंता हम लोगों को भी होती है कि यजमान का खूब बढ़िया सुंदर कार्य हो जाए, आनंद के साथ निर्विघ्न सम। ये चिंता हमको आपको गृहस्थों को होती है, लेकिन विरक्त को चिंता नहीं होती। चिंता गृहस्थ को और चिंतन विरक्त को। विरक्त चिंतन करता है और गृहस्थ चिंता करता है, ये अंतर है दोनों में। चिंता संसार के लिए की जाती है और चिंतन संसार के स्वामी का किया जाता है। इसलिए महात्माओं ने नारद जी से कहा, नारद जी आप तो विरक्ता नाम शिरोमणि, आप विरक्तों के शिरोमणि हो, आपको तो चिंता करने नहीं चाहिए और आप चिंता कर रहे हो, क्यों? इदानीम शून्य चित्तोसी गत वित्तो यथा जना। जैसे संसार किसी व्यक्ति का कहीं धन नष्ट हो जाए, धन खो जाए, वो दुखी होता है, वैसे आप दुखी दिखाई पड़ रहे हो। नारद जी ने कहा, महाराज बात ये नहीं है और मैं चिंतित हूँ, लेकिन चिंता का कारण ये है कि मुझे शांति नहीं मिल रही है, शांति नहीं मिल रही है। अच्छा, तो महात्माओं ने हंस करके कहा कोई बात नहीं। अच्छा नारद जी एक बात बताओ, अगर आपका मन अशांत है तो आपको तीर्थों में चले जाना चाहिए। जैसे जब कभी मन थोड़ा सा खराब हो जाए, बुद्धि थोड़ा सा लोग कहते ना बहुत डिस्टर्ब हो गया। कल एक सज्जन हमको मिल गए हमारे क्षेत्र में, दीपावली का समय चल ही रहा था और वो थोड़ा सा चिलम चढ़ा लिए राधे राधे करते हुए। अभी कभी ऐसा वो बंदा था नहीं, हमने कहा हो सुको कई महाराज क्षमा के हाथ बहुत डिस्टर्ब रहा दिमाग। अच्छा जब आपका मस्तिष्क, आपकी बुद्धि चिंतित हो, दुखी हो जाए, खिन्न हो जाए, तो आप क्या करेंगे? नशा करेंगे। शास्त्र ने उपाय बताए यार, सुनते रहते हो उसको कर लो। अगर मान लो कहीं कोई इस तरह की समस्या आवे और आप अन्य मनस्क हो जाओ, खिन्न मनस्क हो जाओ, तो तुरंत ही तीर्थ यात्रा कर लो। आसपास स्वामी जी का धाम सबसे नजदीक में है और तुरंत आप साइकिल उठाओ, मोटरसाइकिल उठाओ, स्वामी जी के यहाँ पहुंचो, सारे मंदिरों का दर्शन करो, सबकी परिक्रमा करो, वहाँ ब्राह्मण साधु जो भी मिल जाए उनको प्रणाम करो, आशीर्वाद लो, परमहंस स्वामी जी के समाधि का नीर ले लो, सारी समस्याएं अपने आप चली जाएंगी। अब उसको न करके आप चिलम उठा लेंगे, कहेंगे दिमाग बड़ा डिस्टर्ब है, तो ये तो तरीका है नहीं। इसलिए शास्त्र देखिए, बोले महाराज मैं चिंतित बहुत था और चिंता का कारण ये है कि मुझे शांति नहीं मिल रही है, मन बहुत अशांत है। बोले तीर्थ यात्रा, नारद जी ने कहा गया था हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। सारे भारत के वसुंधरा पर जितने तीर्थ हैं, सारे तीर्थों में मैं गया, लेकिन मुझे तीर्थों में शांति नहीं मिली। बोले क्यों नहीं मिली? बोले इसलिए कि तीर्थों में पाप परायण लोगों का आना जाना, निवास करना अधिक हो गया है कि नहीं? अब तो तीर्थों में भी लोग बम बहा दे रहे हैं, बंदूक चला दे रहे हैं, कट्टा गोली मार दे रहे हैं, तीर्थों में भी ये सब हो रहा है। क्यों? इसलिए कि पाप परायण लोगों का वहां निवास, आना जाना ये अधिक हो गया। इसलिए सुनो,
सामान्यतया लोग मान लीजिए चलना है अयोध्या दर्शन करने, अच्छा खूब बढ़िया चकाचक गए अयोध्या में, और कई गर्मी का महीना और सरयू जी के किनारे कपड़ा निकाले, दौड़ लगाते हुए जाकर के छलांग लगाए सरयू जी में, खूब हाथ पैर पटक पटक करके सरयू जी में स्नान किया, खूब शरीर को मला और घंटे 2 घंटे स्नान किया, वापस आए कपड़ा बदला, अंडर वियर भी सरयू जी में गंगा जी में धो लिया। अच्छा, ये तीर्थ यात्रा का या तीर्थ स्नान करने का यही तरीका है? आप पहले समझो, इसलिए नियम को जानना बहुत। आप जाओ गंगा सरयू जी में कहीं जी में आप जाओ तो प्रणाम करके और बहुत मर्यादा में जाकर के जल का स्पर्श करके और मन ही मन उनको साष्टांग करो, हे मैया गंगा, मैं मज्जन के लिए स्नान के लिए आया हूँ, आपकी अनुमति चाहता हूँ, और बहुत मर्यादा में जाओ, डुबकी लगाओ, वापस आओ, कपड़ा बदलो, बदलने के बाद उस कपड़े को पॉलीथीन या किसी भी पैकेट में रखो, लाकर के घर में उसे धोना, गंगा जी में नहीं। इसलिए नारद जी ने कहा, मैंने अब तो बहुत सारे लोग मंजन भी गंगा जी में, सरयू जी में, गोमती जी में कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि तीर्थ यात्रा का ज्ञान नहीं है। बहुत लोग तो नया नया विवाह होता है कहते चलो केदारनाथ चले जाएंगे, वो पिकनिक स्पॉट है क्या? इसलिए नारद जी ने कहा, महाराज तीर्थ सारस ततो गतः, तीर्थों का सार धीरे धीरे चला जा रहा है, इसलिए मुझे वहां शांति नहीं मिली। अच्छा कोई बात नहीं नारद जी, महात्माओं ने नारद जी से कहा चलो तीर्थों में रहने वाले महात्माओं को आप प्रणाम करके उनके पास बैठते तो भी आपका काम बन जाता। नारद जी ने कहा गया था। देखो कहीं भी तीर्थ में जाओ तो अकेले तीर्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, तीर्थ के साथ तीर्थी, माने तीर्थ में रहने वाले जो महात्मा होते हैं वो तीर्थी कहलाते हैं। आप तीर्थ का सेवन और तीर्थ में रहने वाले महात्मा का सेवन, दोनों का सेवन करके फिर घर आना चाहिए। इसलिए आप गए, नारद जी ने कहा गया था, बोले फिर वहां भी शांति नहीं मिली, बोले पाखंड निरता संतः, तीर्थों में रहने वाले जो संत महात्माओं को हमने देखा सो पाखंडी निकले। वो हमको आपको तो बहुत लंबा ज्ञान बताएंगे, बहुत सारी व्यवस्थाएं बताएंगे, लेकिन स्वयं सब पाखंड में रत दिखाई पड़े। इसलिए मैं नहीं, वहां भी मुझे शांति नहीं मिली, और सारे तीर्थों में भ्रमण करता हुआ, शांति की खोज करता हुआ मैं वृंदावन में पहुंचा। और जब मैं वृंदावन में, नारद जी बता रहे सनकादिकों को, नारद जी सनकादिकों को बता रहे, बोले महाराज जब वृंदावन में पहुंचा और देखा एकातु तरुणी तत्र निशरणाखिम मानसा, एक स्त्री को मैंने देखा, वो बहुत आश्चर्य मुझे हुआ। बोले क्या, कौन सा आश्चर्य? नारद जी ने कहा मैं जा रहा था, उस स्त्री ने मुझे 2 बार बुलाया। बोले भो भो साधु क्षणम तिष्ठो मच्चिंता मपि नाशय, साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धिकरम परम। बोले भो साधु क्षणम तिष्ठ, हे महात्मा जी एक क्षण के लिए रुक जाइए। और जब 2 बार जोर जोर से उस महिला ने बुलाया तो नारद जी ने मुड़ करके देखा तो महिला नारद जी को ही बुला रही थी। नारद जी गए, उस महिला ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा बताइए आपने मुझे बुलाया है, आप कौन हैं? उस महिला के आसपास में 2 पुरुष लेटे हुए हैं, दोनों एकदम मरणासन, और उस महिला को चारों तरफ से बहुत सारी सुंदर सुंदर स्त्रियों ने घेर रखा है, और कोई पंखा कर रही है, कोई जल लेकर के खड़ी, सब सेवा में है। नारद जी ने पूछा कासित्वम काविमौ चेमौ अयका नार्यः पद्मलोचना, तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष जो मरणासन है ये कौन है? और ये जो स्त्रियां तुम्हारी सेवा कर रही ये कौन है? उस महिला ने नारद जी को प्रणाम किया, और महिला ने नारद जी से कहा, बोले देवर्षि मैं कौन हूं बताऊं? बोले हाँ बताओ। बोले अहम भक्ति रीति ख्याता
इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगे न जर जरो। बोले मेरा नाम भक्ति देवी है। और जैसे ही नारद जी से उस स्त्री ने कहा मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम भक्ति देवी है, तब तो महाराज नारद जी की खोपड़ी घूम गई। अरे राम राम, ये भक्ति देवी। नारद जी बहुत आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने दोबारा पूछा, बोले तुम तो भक्ति प्रिया तस्य सततो प्राणतोधिका त्वया भूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। क्या तुम वही भक्ति देवी हो जो भगवान की प्राण प्रिया है, भगवान की प्राण वल्लभा है? क्या तुम वही भक्ति हो जिस भक्ति को करके वो भगवान को प्राप्त कर ले जाते हैं? देवी ने उस स्त्री ने कहा, बोले हाँ नारद जी, मैं वही भक्ति देवी हूँ। नारद जी ने मन में ही प्रणाम किया। अच्छा, एक बड़ी सुंदर बात, जितने भी महात्मा हुए, चाहे अत्रि हुए, चाहे कर्ण हुए, चाहे वशिष्ठ हुए, चाहे विश्वामित्र हुए, चाहे गौतम हुए, चाहे पिप्पलाद हुए, चाहे पाराशर हुए, चाहे सुखदेव हुए, चाहे व्यास, कोई भी महात्मा हुआ भगवान को प्राप्त हुआ क्या करके? भक्ति करके। है कि नहीं भाई? लोग कहते हैं भक्ति करिए। अच्छा, भक्ति करके लोगों ने भगवान को प्राप्त कर लिया, लेकिन आपसे मेरा एक प्रश्न है, क्या किसी ने आज तक भक्ति को देखा कि भक्ति देवी छोटी है कि बड़ी है? भक्ति देवी पतली है कि मोटी है? भक्ति देवी गोरी है कि काली? भक्ति को किसी ने देखा? किसी ने नहीं देखा। क्योंकि भक्ति का जीवन इतना महान है कि जो भक्ति का आश्रय ले ले वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो आप स्वयं विचार करिए, भक्ति देवी का जीवन कितना पवित्र होता है। लेकिन आज भक्ति देवी रोते हुए हाथ जोड़ करके, जिन भक्ति देवी का जीवन इतना पवित्र है कि स्वयं भगवान को प्राप्त कर लेता है जीव भक्ति करके, वो भक्ति देवी रो रही हैं, हाथ जोड़ रही हैं। किसके सामने? एक महात्मा के सामने, नारद जी के सामने। और नारद जी ने कहा, देवी बताइए। बोले मत चिंता अपनी नाशे। हे नारद जी, आप मेरी चिंता को भी नष्ट करिए, मेरी चिंता का भी निवारण करिए। नारद जी अपने मन में सोच रहे, मैं स्वयं चिंता में डूबा हूँ और ये भी अपनी चिंता लेकर मेरे पास आ गए। आप विचार करिए, ये दोनों कौन है? भक्ति देवी ने कहा, ये दोनों मेरे बेटे हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो जो काल योगे न जय जरो। ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य। ज्ञान वैराग्य भक्ति देवी के पुत्र हैं। अच्छा, एक सज्जन एक जगह में कथा कह रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये पंडित जी, उसे मैं आप लोगों की तरह ढोंग नहीं करता, लेकिन भगवान को मानता हूं दिल से। तो हमने कहा ढोंग हम लोग करते हैं, ये फूल वूल चढ़ाना, भगवान को चंदन चढ़ाना, ये सब ढोंग नहीं तो और क्या है? दिल से मानिए। हमने कहा बेटा बात तो ठीक कह रहे हो। अच्छा, एक बात बताइए, आप सब विचार करिए। जैसे मान लीजिए आपके मामा आपके दरवाजे पर आ जाए या कोई रिश्तेदार, और आप बढ़िया बढ़िया सुंदर जेठ बैसाख की दोपहरी में वो आपके घर आए हो, दरवाजे पर पहुंचे हो, आप घर से निकलिए एसी से और उनको हाथ जोड़िए, उनसे कहिए कि मामा न आपको बैठने को आसन दूंगा और न पंखा चलाऊंगा, न करूंगा, न पीने को पानी दूंगा, न भोजन पूछूंगा, लेकिन मामा बुरा न मानिएगा, मानता हूं आपको दिल से। तो मामो कहिए कि वो अपने घरे रहा, दोबारा न तोरे घरे दिखाए पर बहने पूरा तुहू न माना, वहीं से हमहू मानव दिल से।
अब ऐसे मानने से कुछ होगा? आप स्वयं विचार करिए। इसलिए मात्र झूठे दिल वाला मामला लाना ठीक नहीं है। आप विचार करिए, अनायास आप ज्ञानी बन करके अपने को धोखा मत दीजिए। भागवत जी में स्पष्ट आदेश है कि इमो में तनयो मतौ, भक्ति देवी कह रही है दोनों मेरे पुत्र हैं, एक बेटे का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य। आप जब तक भक्ति नहीं करोगे ना आपको ज्ञान मिलेगा ना आपको वैराग्य मिलेगा। बाकी अगर ज्ञान मात्र बोलना है तो रिक्शेवान भी बोलता है, कहता है न कोई यहाँ कुछ लेकर के आया न कोई कुछ लेकर के जाएगा, महाराज 4 दिन का मेला है, हो गया। रिक्शेवान भी ये वेदांत की भाषा बोलता है, आप विचार करना। लेकिन 2 रुपए अगर रिक्शेवान को आप कम दोगे वो झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाएगा तुरंत, जो 5 मिनट पहले ज्ञान की भाषा बोल रहा था। बोलना और बात, इसलिए धोखा मत दीजिए। भक्ति करना बहुत आवश्यक है। बिना भक्ति के ज्ञान और वैराग्य मिल ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हीं के पुत्र हैं। नारद जी ने कहा, फिर बोले बात यह है कि मैं भक्ति वो युवा हूं और ज्ञान वैराग्य जर्जर वृद्ध हो गए। अब देखो ज्ञानी कहाँ मिल रहे हैं? ज्ञानी कोई है ही नहीं, इसलिए ज्ञान वृद्ध हो गया। वैराग्य कोई है ही नहीं, इसलिए वैराग्य भी वृद्ध हो गया है कि नहीं? तंबाकू अगर 1 घंटे न मिले तो मामला बिगड़ जाएगा कि नहीं? पान न मिले तो मामला बिगड़ेगा कि नहीं? कहाँ वैरागी हम लोग हुए? इसलिए देखो, एक सज्जन सिनेमा बहुत देखते थे और 4 साल बाद उनके गांव में हमारी कथा जब लगी तो आए, और कथा से आधे घंटे पहले मेरे पास बड़े पुराने भक्त थे पढ़ाई के समय। हमने कहा भैया राम सागर अगर कोई यहाँ हो तो नहीं जानते, मेरे यहाँ के थे। हमने कहा कि यार तो बहुत पहले आ गए, आपने तो रिकॉर्ड बना दिया। आप तो कथा में 4 दिन आते थे, सिनेमा के बड़े शौकीन थे, वही देखते थे। तब VCR चलता था, उनके यहाँ VCR सेट था। तो उन्होंने कहा पंडित जी छोड़ दिए देखना। हमने कहा ये ऐसे कैसे हो गया, आपने सिनेमा देखना छोड़ दिया? बोले हाँ छोड़ दिए, इसलिए कि डॉक्टर राम जी गुप्ता आंखों में बड़ी समस्या थी, हमने दिखाया तो उन्होंने कहा है कि ये सिनेमा और टीवी ये सब देखना बंद कर दिए, नहीं तो जो आंख की रोशनी एकदम चली जाएगी। जब से उन्होंने रोक दिया है तब से देखना हमने बंद कर दिया है। अब इसको आप वैरागी कहेंगे? वो देखत ना रहे हैं, दूर बैठ के जो शोले के डायलॉग है वो दुनिया सुने और ताली बजावे। मन तो लगा उसमें ना, वैरागी कहाँ हुआ? ऐसे वैरागी तो हम आपकी। इसलिए ज्ञान और वैराग्य प्राप्त करना है तो अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्येण चिगृह्यते। इसके लिए बहुत मेहनत करना होगा और परिश्रम करना होगा, अपनी कमियों को लोगों के सामने रखना होगा, ये मेरे अंदर कमी है। और अगर आप अपनी कमी को लोगों के सामने रखेंगे तो समझ लेना, पंडित राम किंकर जी महाराज कहा करते थे अपनी कमियों का महिमा मंडन मत करो। अगर लोगों के सामने रखोगे तो हो सकता है आपकी कमी कभी दूर हो जाए, अगर उसको कमी नहीं मानोगे तो दूर ही नहीं होगी। इसलिए ये मेरे बेटे हैं ज्ञान वैराग्य। नारद जी ने कहा फिर बोले कुछ ऐसा करिए ये भी युवा हो जाए। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठे मोह मोह। नारद जी ज्ञान वैराग्य के कानों में कई बार वेद मंत्रों का उच्चारण किए, वेदांत का उद्घोष किए और स्वयं भगवान के मुख से जो निश्चित है वो गीता जी का पाठ किए, लेकिन ज्ञान वैराग्य को कोई अंतर नहीं हुआ। सो नारद जी बहुत दुखी हुए और बहुतों से नारद जी ने प्रश्न किया लेकिन उत्तर न मिला। तो नारद जी ने सोचा चल करके बद्रीनाथ भगवान में कोई महात्मा मिलेगा, उत्तर मिल जाएगा। और नारद जी ने हाथ जोड़ करके महात्माओं से कहा, बोले सरकार आप मिल गए हो, अब मेरी चिंता को दूर करिए, भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख को समाप्त करिए। और तैसे इन चारों महात्माओं ने हंसते हुए नारद जी को लेकर के और सीधे वो गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। गंगा द्वार जिसका नाम आज हरिद्वार है, उसी का नाम पूर्व काल में गंगा द्वार था। जैसे वो गंगा जी का द्वार है
और बाद में हरि का द्वार हो गया। अच्छा, द्वार तभी तो होता है तिवारी जी जब घर हो। जैसे आपका घर है और कोई पूछेगा वहां पहुंच करके, भाई साहब ये किसका द्वार है, तो जिसका वहां घर होगा वो उसी का द्वार होगा, बिना घर के कौन सा द्वार। तो पहले चूंकि गोमुख से गंगा जी निकली थी, इसलिए वो हरि का द्वार नहीं था, वो गंगा जी का, गोमुख गंगा जी का घर। और जहां वो आकर के पृथ्वी पर गिरी वहां से समतल बनी, वो हरिद्वार का स्थल, वो गंगा जी का द्वार। लेकिन जब से वहां भागवत जी की कथा हो गई, तब से भगवान ने स्वयं कहा कि यह बद्री विशाल का ये दिव्य धाम मेरा घर, हरि का घर, और उसके नीचे ये हरि का द्वार। इसलिए अभी गंगा जी का द्वार नहीं, वहां से मेरा बैनामा हो गया, ये हरि का द्वार हो गया है नहीं। इसलिए देखो भागवत जी में हरिद्वार नहीं, गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। हरिद्वार में जो गंगा जी बह रही है, हर की पैड़ी वाला नहीं, गंगा जी की जो पुरानी धारा है, जब कभी जाना वहां पर कुंभ इत्यादि में स्नान करने, तो जो पुरानी धारा है, नील धारा जिसको बोलते हैं, वो गंगा जी की पुरानी धारा में स्नान करने आप जाओगे तो जहां शंकराचार्यों का शिविर लगता है, वो आनंद तट उसका नाम है, आनंद तट वो घाट है, वहीं पर भागवत जी की कथा हुई थी। और नारद जी को लेकर के चारों महात्मा आए और बढ़िया सुंदर हरिद्वार में गंगा जी के किनारे आनंद तट पर बैठे। आसपास के सारे लोगों को नारद जी ने बुलवाया, सारे गृहस्थ, सन्यासी, उदासी, ब्रह्मचारी सब लोग कथा श्रवण करने आए, कुछ लोग नहीं आए। गुरुत्वात्र ना आता, कुछ लोग अहंकार बस नहीं आए। क्या अहंकार था? अब कुछ लोगों ने तो अपने मन में सोचा कि भाई देखो नारद जी कथा सुन रहे हैं, बगल वाले को इन्होंने निमंत्रण दे दिया, हमको तो निमंत्रण दिया नहीं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए जिसके यहाँ कथा का आयोजन है, तो उसके मन मस्तिष्क में बहुत है, बैठो बैठो बैठो, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। उसके मन मस्तिष्क में बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा कार्य है। हो सकता है जिसके यहाँ आयोजन है वो आपसे कहने में वो विस्मृत हो गया हो, भूल गया हो, न कह पाया हो। तो यार कथा तो अपने आप बिना बुलाए हुए भी सुनना चाहिए। निमंत्रण तो भंडारे में न मिले तो न खाइए, वो तो बात समझ में आती है, लेकिन कथा का कोई निमंत्रण नहीं होता, बिना बुलाए हुए भी कथा श्रवण करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग नहीं है, नहीं हमको नारद जी ने नहीं बुलाया है सो मैं नहीं जाऊंगा। और नारद जी ने देखा तो भृगु जी महाराज को भेजा, सारे लोगों को बुलाया, बढ़िया सुंदर कथा हुई। और कथा के मध्य ही सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, जब महात्म की कथा हो रही थी उसी समय भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहर बदंती। भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्रों को लेकर के कथा पंडाल में प्रकट हुई। सारे लोगों ने देखा, नारद जी ने देखा, सब भावुक हो गए और भक्ति देवी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे का संकीर्तन करती हुई और सीधे आकर के नारद जी को लेट करके प्रणाम किया। बोले जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपियातो यत कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी से भक्ति देवी ने कहा, नारद जी आप
आपकी कृपा हुई, भागवत जी की कथा हुई और भागवत जी के कथा का प्रभाव ये हुआ कि मेरा भी दुख दूर हो गया। और जो दोनों मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य ये मरणासन्न हो गए थे, ये दोनों भी युवा हो गए। इसलिए मैं आपको साष्टांग प्रणाम करती हूँ। भक्ति देवी ने नारद जी को प्रणाम किया। ये भागवत जी का महत्व है। देखो, अगर नारद जैसे किसी महात्मा को कष्ट हो तो भागवत जी की कथा श्रवण कर ले, उसका दुख दूर हो जाए। भक्ति ज्ञान वैराग्य के समान कोई गृहस्थ हो, अगर उसको दुख हो, वो भी भागवत जी की कथा को श्रवण कर ले, उसका भी दुख दूर हो जाए। सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने पूछा, बोले महाराज, क्या ऐसे जीवों का उद्धार भी भागवत जी से हो जाता है जो मृत हो गए हैं और अधोगति को प्राप्त हुए हैं, प्रेतादि योनियों में चले गए हैं? ऐसे जीवों का भी उद्धार भागवत जी से होता है? नारद जी ने, सूत जी महाराज ने कहा, बिल्कुल होता है। धन्या भागवती वार्ता जो प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत जी की कथा ऐसी है जो धुंधुकारी जैसे प्रेत को भी प्रेतत्व से मुक्त कर देती है। ये भागवत जी की कथा का महत्व है। चाहे कोई गृहस्थ, चाहे कोई संत, चाहे देवता अथवा प्रेतादि योनियों में गया हुआ जीव भी भागवत जी की कथा से मुक्त हो जाता है। अस्तु, हमारे तिवारी जी ने बहुत सुंदर दिव्य संकल्प से युक्त भागवत जी का आयोजन किया है। आप सब लोग ठीक समय पर, कथा का समय क्या है तिवारी जी? 2 बजे से 5 बजे तक का समय है, कथा का समय है। तो आप एक चीज और समझिएगा, भागवत जी का मंच कोई राजनीतिक नहीं होता। 2 से 5 का मतलब 2 बजे मंच प्रारंभ होगा, 5 बजे विराम होगा। वो समय एकदम निर्धारित है, वही समय रहेगा। आप सब लोग यथा समय, वैसे इस कार्य के लिए समय कम मिलता है, जबरदस्ती समय निकालना पड़ता है। समय निकाल करके आप लोग आवे, भागवत जी की कथा का आनंद लें। एक निवेदन करके फिर वाणी को विराम करूंगा। जैसे भगीरथ जी तपस्या किए और गंगा जी को लाए। क्यों लाए? इसलिए कि उनके 60,000 पुरखे कपिल मुनि के श्राप से दग्ध हो गए थे, भस्मीभूत हो गए थे। और वो 60,000 हमारे पूर्वज, उनका उद्धार हो जाए, इसलिए भगीरथ जी तपस्या करके गंगा जी को इस पृथ्वी पर लाए। गंगा जी आई, उनके पुरखों का, उनके पूर्वजों का उद्धार कर दिया। अब आप बताइए, जैसे मान लीजिए भगीरथ जी का जब काम हो गया तो भगीरथ जी को हाथ जोड़ लेना था कि गंगा मैया, मेरे पूर्वज तर गए, मेरा काम हो गया, अब आप चली जाइए स्वर्ग लोक जहां से आई है। लेकिन भगीरथ जी ने कहा नहीं। भाई मान लिया जैसे हमारा फरुआ ले गया तो अपन काम के दे दिया नहीं, उन्होंने वापस नहीं किया। अच्छा, मान लीजिए भगीरथ जी ने नहीं कहा, गंगा जी को ही कह देना चाहिए, भगीरथ जी आपका कार्य हो गया, आपके पूर्वजों का उद्धार मैंने कर दिया, मैं जा रही हूँ। लेकिन गंगा जी ने भी नहीं किया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, उन्होंने भी नहीं कहा, गंगा जी बह रहे हैं, कोई बात नहीं। तपस्या किसने किया? भगीरथ जी ने। क्यों किया? पूर्वजों का उद्धार हो गया। अब तपस्या भगीरथ जी की, उनके तो पूर्वजों का उद्धार गंगा जी ने कर ही दिया, हमारे आपके भी पुरखे उसी गंगा जी में तर रहे। तपस्या बिल्कुल हमने आपने नहीं किया, लेकिन पूर्वज तर रहे हैं, है कि नहीं? जैसे भगीरथ जी ने भी कभी मना नहीं किया कि मैंने तपस्या करके गंगा जी को लाया है, तो आप लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करके उनको
वो उनकी ऊर्ध्व गति मत दिलाइए। भगीरथी ने हमको आपको कभी मना नहीं किया, और न गंगा जी ने मना किया कि आप लोगों ने तपस्या नहीं किया है, स्नान मत करिए, किसी ने मना नहीं किया। हमारे आपके भी पूर्वज कर रहे हैं भगीरथ जी की तपस्या के प्रभाव से, जैसे वैसे ही कथा ज्ञान गंगा का अवतरण इस स्थान पर, इस गांव में भगीरथ रूपी तिवारी जी ने करवा लिया है। तो आपके पूर्वज तो निश्चित है उनका उद्धार होगा ही होगा, क्योंकि गंगा जी स्वयं आई है, ज्ञान गंगा, भागवत ज्ञान गंगा। लेकिन जो भी इस भागवत ज्ञान गंगा में अवगाहन करेगा उसका भी उद्धार सुनिश्चित होगा, उसके भी पूर्वजों का कल्याण होगा। ये आप समझिए, इसलिए ठीक समय पर पधारिए। जैसे जब आप गया जी गए होंगे तो अक्षर जगह जगह सब ना होता है, क्यों होता है? अब ऐसे थोड़ा है कि मैं राम राम कह दूंगा, आप राम राम ताली बजा करके कर लेंगे घर में। आप भागवत जी के प्रसंगों को बिल्कुल प्रैक्टिकली समझिए तो ही उसका लाभ है। अक्षर जो आप गया जाते समय जगह जगह छोड़ते हैं वो इसलिए होता है कि मैं गया जी में श्राद्धादि कर्म करने जा रहा हूं, इस घर से, इस परिवार से, इस गांव से, जहां से कोई भी जीव जो मेरे द्वारा जलांजलि प्राप्त कर सकता हो, श्राद्ध प्राप्त कर सकता हो, मेरे साथ चले और मेरे द्वारा दिए गए श्राद्ध को स्वीकार करे और मेरे द्वारा उसकी मुक्ति संभव हो तो वो मुक्त हो जाए। और जब वहां से आप आकर के भागवत जी की कथा श्रवण करते हो तो जो आप निमंत्रण देते हो उसका भी मतलब यही है कि कोई भी आवे, वो अथवा उसके पूर्वजों में जो भी हो, जिसका भी उद्धार भागवत जी के द्वारा हो सकता हो, उसका उद्धार हो जाए। इसलिए आप सब लोग ठीक समय पर पधार करके 2 से 5 कथा का समय है, आप सब लोग आवे, कथा का आनंद लें। आज थोड़ा सा अस्त व्यस्त मंच है, लेकिन जो कल का समय होगा कथा का वो बढ़िया व्यवस्थित होगा। फिर भी बहुत मेहनत आपने किया, पहले दिन जो है इतनी बढ़िया व्यवस्था हो नहीं पाती, कहीं न कहीं समस्या रहती, लेकिन आपने खूब बढ़िया ठीक है। लेकिन कल से और व्यवस्थित मंच भी मिलेगा। आप सब लोग 2 बजे और से पढ़ाए, 2 बार मेरे साथ भगवान का नाम, पश्चात आरती ओम प्रसाद। सीताराम राम राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 सीताराम 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 राम राम। और भक्तवत्सल भगवान की जय। मुख्य द्वार 10 मिनट के सामने आ जाए, सभी लोग खड़े हुए आरती करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सोऽज्यो जायत सोऽत्राद्वत् इदगो हरि प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुणपरगुणपै आत्महनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पार
आरती श्री भागवत भगवान की है पापियों को पाप भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की पापियों को पाप से हटा अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला ज्योति जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती हे मधुर गोल सतपंथ गोल सन्मार्ग दिखाने वाला पापों को मिटाने वाला ये मधुर गोल सतपंथ गोल सन्मार्ग दिखाने वाला पापों को मिटाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव बोलिए भागवत भगवान की जय व्यास भगवान की जय सुखदेव भगवान की जय चारों धाम की जय गोवर्धन भगवान की जय जगन्नाथ भगवान की जय राज प्रयाग की जय सदगुरुदेव भगवान की जय श्रीमद स्वामी परमहंस महाराज की जय हर हर महादेव। सभी भक्त लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। आरती और प्रसाद ले करके ही आप सब कथा स्थल से अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। जो भी जहाँ बैठे थे आप 10-5 मिनट के लिए बैठ करके और आरती प्रसाद प्रेम पूर्वक ग्रहण करें। कल का समय कथा का 2 से 5 रहेगा और यही प्रतिदिन चलेगा। तो आप सभी लोग समय से आकर के भगवान की पावन कथा का